एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे एक्सपर्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे बच्चे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। 2590 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2590 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं और आप लोगों के लिए आ गए हैं भाई होली के ऑफर्स। तो जो जो बच्चा होली के ऑफर्स का वेट कर रहा था, तो आरआरबी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच ओनली 999 में हो गया है और कंप्लीट थ्योरी का बैच 1999 में आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे। आरआरबी के ये बैचेस जो है आप लोगों के लिए 80 डेज के बैचेस रहेंगे, ठीक है ना। 80 डेज का बैच रहेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अदरवाइज आप कंप्लीट थ्योरी बैच जिसकी 2400 फीस थी, अब सिर्फ 2000 फीस है। 80 डेज का बैच है। आप लोग मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और नॉरसेट 8 के लिए, ठीक है, नॉरसेट 8 क्या फुल बैच जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा ओनली 999 में 50 डेज का बैच, ठीक है। 50 डेज का बैच आप आज ही मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो 7973244089 पे, ठीक है। सो ऑफर्स ये कल तक वैलिड रहेंगे। होली के ऑफर्स है, तो जो जो बच्चा होली के ऑफर्स का वेट कर रहा था, इट्स हाई टाइम कि आप लोग अब ज्वाइन कर सकते हो, आपके फेवर में है ऑफर्स, ठीक है। सो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे पास। द नर्स इज री इनफोर्सिंग टीचिंग अबाउट प्रॉपर पेरिनियल केयर फॉर अ फीमेल क्लाइंट, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड। तो पेरिनियल केयर के बारे में आप फीमेल क्लाइंट को टीचिंग दे रहे हो, कौन सी इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडेड रहेंगी। वाइप फ्रॉम बैक टू फ्रंट फॉर यूरिनेशन, यूज हॉट वाटर व्हेन क्लीनिंग द पेरिनियल एरिया, clean the perineal area from front to back, avoid cleaning with the perineal area too frequently। सो देखो, जब भी आप प्रीनियल एरिया के केयर के बारे में बताते हो, हमेशा याद रखो कि प्रीनियल एरिया को क्लीन करना होता है फ्रंट टू बैक, ठीक है, बैक टू फ्रंट नहीं कभी भी, ठीक है, फ्रंट टू बैक, ठीक है। जो बच्चे इस पे टिक लगाएंगे गलत हो जाओगे, क्योंकि जो बैक एरिया होता है, जो एनल एरिया होता है, इट इज मोर कंटेमिनेटेड देन द आपका फ्रंट का एरिया, ठीक है ना। सो हमेशा हम कहाँ की तरफ चलते हैं, लेस कंटेमिनेटेड से मोर कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे लेस कंटेमिनेटेड है फ्रंट वाली साइड, तो फ्रंट से बैक वाली साइड को आप लोग क्या करोगे, क्लीन करोगे। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ प्रेशर अल्सर, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेकडाउन। तो अगर एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको रिस्क है प्रेशर अल्सर होने का, कौन सी इंटरवेंशन मोस्ट इफेक्टिव रहेगी स्किन ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए। मसाज बोनी प्रोमिसेस फ्रीक्वेंटली, रीपोजिशन द क्लाइंट एवरी 2 आवर, प्लेस अ डोनट कुशन अंडर द सेक्रम, लिमिट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या ही रहता है बच्चा, सबको पता है कि प्रेशर अल्सर, क्या प्रेशर अल्सर को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सर्कुलेशन प्रॉपर हो। सर्कुलेशन कैसे प्रॉपर होगी, जब आप पोजीशन को हर 2 घंटे के बाद क्या करोगे, चेंज करोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग ओरल केयर फॉर एन अनकॉन्शियस क्लाइंट, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। सो अगेन ओरल केयर कर रहे हो अनकॉन्शियस क्लाइंट की, बेस्ट मेथड क्या है एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना, पोजीशन द क्लाइंट सुपाइन, यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू रिंस द माउथ, प्लेस द क्लाइंट इन अ साइडलाइन पोजीशन, परफॉर्म ओरल केयर वंस अ डे। तो हमेशा पेशेंट की एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए उसे साइडलाइन पोजीशन दोगे तो सिक्रीशन साइड से निकलती रहेंगी। सुपाइन पोजीशन से एस्पिरेशन हो सकती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कभी नहीं देना, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे एस्पिरेशन का रिस्क इंक्रीज कर देगा, ठीक है। वंस अ डे ही करनी होती है, पर एस्पिरेशन वंस अ डे से प्रिवेंट नहीं होगी, वो साइडलाइन पोजीशन देके ही प्रिवेंट होगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ मीथाडोज इनहेलर, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड। सो अगर आप करेक्ट वे बता रहे हो मीथाडोज इनहेलर को यूज करने का, कौन सी इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करोगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, एक्सेल फुल्ली एंड देन इनहेल क्विकली आफ्टर एक्टिवेटिंग द इनहेलर, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड आफ्टर इनहेलिंग द मेडिकेशन, शेक द इनहेलर
आफ्टर ईच पफ यूज द इनहेलर ओनली व्हेन यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। सो इट्स देखो, जब भी इनहेलर यूज़ करना है पेशेंट को ये ज़रूर बताओ कि इनहेल करके ना 10 सेकंड के लिए आपको ब्रेथ को होल्ड करना है, उससे ऑब्जॉर्प्शन जो है मेडिसिन की वो प्रॉपरली हो जाएगी, ठीक है ना। सो हमेशा बोलो इनहेलिंग के बाद, क्योंकि हम एकदम से एक्सहेल कर देंगे ना तो मेडिकेशन की ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, मेडिसिन अच्छे से अंदर नहीं जाएगी। तो उसको बोलो मेडिसिन को इनहेल करके 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करे ब्रेथ को। नेक्स्ट है द नर्स इज रीइंफोर्सिंग टीचिंग ऑन प्रिवेंटिंग डीवीटी इन ए इमोबाइल क्लाइंट, विच इंटरवेंशन इज मोर इफेक्टिव। तो अगर आप टीचिंग दे रहे हो डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए, जो पेशेंट बेड रिडन है, इमोबाइल है, मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या करोगे? अप्लाई वार्म कंप्रेशन टू द लेग, परफॉर्म पैसिव एंड एक्टिव लेग एक्सरसाइज, एलिवेट द लेग अबव हार्ट लेवल एट ऑल टाइम, कीप द लेग मोशनलेस टू प्रिवेंट क्लोट मूवमेंट। सो इट्स अ एक्टिव एंड पैसिव लेग एक्सरसाइज करवाओ आप पेशेंट से। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो पेशेंट को हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। पेशेंट का डीवीटी सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो ऑब्वियसली क्लॉट नहीं बनेगा वेन्स में, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड इंटरवेंशन। नेक्स्ट है द नर्स इज असिस्टिंग विद प्रिपेयरिंग अ स्टराइल फील्ड फॉर अ ड्रेसिंग चेंज, व्हाट एक्शन मेंटेन स्टेरिलिटी। सो स्टेराइल फील्ड आप प्रिपेयर कर रहे हो, ड्रेसिंग चेंज करनी है आपको, कौन सा एक्शन मेंटेन करेगा स्टेरिलिटी? सो यहाँ पे ऑप्शन है कीप हैंड्स बिलो वेस्ट लेवल वाइल वीयरिंग स्टेराइल ग्लव्स, touch only the outer 2-inch margin of the sterile field, place sterile item in the center of the sterile field, reach over the sterile field to arrange supplies। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्टेराइल फील्ड पे ही स्टेराइल ऑब्जेक्ट रखो, क्योंकि एजेस पे कंटामिनेट होने का खतरा होता है। सेंटर में जो स्टेराइल फील्ड का सेंटर होता है वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस कोई नहीं होते, ठीक है। सो ये एक्शन स्टेरिलिटी मेंटेन रखेगा उन आइटम्स की। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द यूरिनरी कैथेटर, विच एक्शन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप पेशेंट की केयर कर रहे हो यूरिनरी कैथेटर वाले की, कौन सा एक्शन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा? कीप द कैथेटर बैग एट द सेम लेवल एज अ ब्लैडर, एम्प्टी द कैथेटर बैग ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटली फुल, मेंटेन अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, क्लीन द यूरिनरी मीटर्स विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इट्स कि हमेशा याद रखो, ठीक है, कि जो यूरिनरी कैथेटर है उसको क्लोज ड्रेनेज सिस्टम बनाओ। क्यों? जब ड्रेनेज सिस्टम क्लोज रहेगा ना, मतलब जो उसका यूरिनरी बैग है वो प्रॉपर क्लोज रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन नहीं जाएगा और वहाँ से इन्फेक्शन पेशेंट के थ्रू द ट्यूबिंग यूरिनरी ट्रैक में नहीं जाएगा, जिससे यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन बाय द यूरिनरी कैथेटर नहीं होगा। Next is the nurse is performing wound irrigation on a client with the pressure ulcer. What is the correct technique? So wound को अगर आप clean कर रहे हो pressure ulcer वाले patient के, correct technique क्या रहेगी? Irrigate from outer edges to the wound towards the center. Use cold water to reduce swelling. Direct the solution from least contaminated to most contaminated area. Allow the irrigation solution to pour inside the wound. देखो हमेशा याद रखो, जब भी हम क्लीनिंग करते हैं, चाहे हम वूंड की करें चाहे अल्सर की करें, कहीं का भी कुछ भी कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो हमेशा लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड की तरफ ही जाना है। क्योंकि अगर आप मोर कंटेमिनेटेड टू लेस पे जाओगे तो मोर का सारा इन्फेक्शन लेस को और गंदा कर देगा, क्लियर ना। तो याद रखो दिस इज द डायरेक्ट, आप सॉल्यूशन को लीस्ट कंटेमिनेटेड से मोर कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ ही पोर करो, क्लियर। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विद द हेयरिंग एड, what should the nurse do if the client report that hearing aid is not working? So अगर आप hearing aid वाले client को assist कर रहे हो और client आपको बोल रहा है कि मेरा hearing aid काम नहीं कर रहा, तो आप क्या कहोगे? soak the hearing aid in a water to clean it, replace the hearing aid battery, adjust the hearing aid volume to the highest setting, insert cotton into the ear can. So it's a कि आप मोस्टली हेयरिंग एड्स तभी काम नहीं कर रहे होते जब उनकी बैटरीज लो होती है, मोस्ट कॉमन यही प्रॉब्लम होती है, तो आप उसकी बैटरी को रिप्लेस करो, वो काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर फॉर अ फीमेल क्लाइंट, व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक? तो फीमेल क्लाइंट के आप यूरिनरी कैथेटर डालने जा रहे हो, तो अब आप कौन सी करेक्ट टेक्निक यूज करोगे? इंसर्ट द कैथेटर टू 1 to 2 inches into the urethra. Advance the catheter until urine is seen. Insert 1 to 2 inch further. Inflate the catheter balloon before inserting. Position the client sign lying position. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। पहले भी मैं कुछ और तरह से आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस ये रहे, जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, एक बार उसको देख लेते हैं। फीवर वाला पेशेंट है, क्या चीज़ बताएगा कि फीवर जो है पेशेंट का वो क्राइसिस फेज में जा रहा है। सो अगर पेशेंट एकदम से
सडन परफ्यूज डायफोरेसिस, ठीक है, परफ्यूजर एकदम से उसे डायफोरेसिस होना शुरू हो जाए, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा, देन समझ लो पेशेंट क्राइसिस में जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और होली के ऑफर्स लग चुकी है बैचेस पे। आरआरबी वाले बच्चों के लिए भाई बहुत ही तगड़ा ऑफर लगा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 999 में, फुल थ्योरी बैच ओनली 1999 में 2000 में 80 डेज का बैच रहेगा। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी फॉर आरआरबी स्टूडेंट्स, ठीक है। और नॉर्सेट 8 के लिए 999 में आप ज्वाइन कर सकते हो फुल बैच, जिसपे इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन नर्सिंग क्लासेस सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। सो नंबर आपके पास है 79732, नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे। इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।